दोस्तों, जो कहानी आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक माँ और बेटे की कहानी है, जिसे सुनकर कसम से आपको बहुत ही मजा आएगा। तो कहानी को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, आखिरी तक पूरा सुने। कहानी जब तक आप पूरी नहीं सुनेंगे, आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राम और मेरी उम्र इस वक्त है 21 साल की और मेरी माँ की उम्र 42 साल की है। मेरी माँ थोड़ी सी हल्दी टाइप की है, मतलब भारी शरीर है उनका। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े बड़े होंगे उनके। हालांकि माँ के बड़े बड़े तरबूज पर पिछवाड़ा भी जो है मोटा है। माँ का पीछे वाला हिस्सा बहुत ही बड़ा है, जिसे देखकर हर किसी को माँ की लेने का मन करता है। माँ घर पर वैसे कपड़े पहनती थी जैसे घर पर महिलाएं पहनती है। माँ देखने में काफी और अच्छी है, साफ सुथरी सुंदर गोरी है। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पर बाइक बिकती है। मैं उसे जगह पर काम करता हूँ, लोगों को गाड़ी फाइनेंस कराता हूँ। मेरा फाइनेंस का काम और पिताजी का जो काम है, पिताजी बैंक में काम करते हैं। पिताजी जो काम करते हैं उसमें तो पिताजी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है पापा की। मेरा भी खर्चा पानी चली ही जाता है। एक दिन की बात है, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं क्यों न सोचा आज ऑफिस से निकाल करके घर चला जाए और घर पर थोड़ा आराम किया। हालांकि मैं आज तक कभी हाफ डे छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो घर पर चलते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आज माँ के साथ बिता दूंगा और माँ से कुछ खाने के लिए कहूँगा, क्योंकि कुछ खाने का मन भी था। मैं बाइक उठाई, मैं घर की तरफ निकल लिया। मैंने सोचा क्यों ना माँ के लिए कुछ पैक कर लूं। मैंने दही जलेबी पैक करा ली और घर के लिए निकल पड़ा। मैं घर का गेट खोला, क्योंकि गेट तो बाहर वाला हमेशा से घर का खुला रहता है। मैं अंदर का गेट खटखटाया, काफी देर तक माँ गेट खोलने नहीं आई। मैंने 2-4 बार और गेट खटखटाया, थोड़ी देर बाद माँ आ गई। जब मैं माँ का चेहरा देखा तो माँ का चेहरा बिल्कुल पसीने से लथपथ था और माँ हाँफ रही थी। तभी मैंने माँ से कहा, अरे माँ, क्या हो गया, कोई बात हो गई? आपकी तो चेहरे पर काफी पसीना छूटे हुए हैं और आपने इतनी देर क्यों कर दी गेट खोलने में? अभी मैंने देखा था। माँ की गर्दन पर भी काफी पसीना था और हाथ पैर बिल्कुल सब पसीने से मैं मैक्सी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई तो गड़बड़ है। तभी माँ ने मुझसे कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए? मैंने कहा ऐसे ही। तभी देखा माँ मेरे सामने खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था माँ मुझको अंदर नहीं आने देना चाहती है। मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई और भी है। मैं जाने लगा। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? गेट बंद करो और अंदर आओ। माँ एकदम हड़बड़ाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे की तरफ जाने लगा तो माँ के कमर मेरे कमरे के ठीक सामने था। मैंने माँ के कमरे की तरफ देखा तो कमरे में तो वैसे कोई नहीं था।
लेकिन माँ की गेट के किनारे किसी आदमी की चप्पल पहले रखी हुई थी, जो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। मैं माँ के कमरे की तरफ गया तो एक आदमी की पेंट मेरी माँ के बिस्तर में पड़ी थी। पापा की पेंट नहीं थी क्योंकि मेरे पापा जीन्स नहीं पहनते थे। मैं माँ की तरफ घूमा। मेरी माँ मुझे तुरंत हड़बड़ा के कहने लगी है, क्या चक्कर है? तभी मैं एकदम से एक आदमी को वहां से अपनी पेंट लेकर के माँ के कमरे से भागते हुए देखा। तभी मैं दौड़ते हुए उसकी तरफ भागा, लेकिन वो भाग गया। मैं वापस कमरे में आया और माँ के ऊपर चिल्लाने लगा। मैंने कहा, ये आदमी कौन था जो आपके कमरे से ऐसे आधे कपड़े में भागा था? तभी माँ मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, जो आज मेरे साथ हुआ है मैं वह तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन तुम अपने पापा को कुछ मत बोलना। मैं चिल्लाया और कहा, बोलो जल्दी, कौन था ये? माँ बोली, रुक जाओ बताती हूँ। माँ ने बोला कि यह आदमी मेरे गांव का है, मुझसे मिलने आता था। मैंने कहा, ऐसी हालत में था, क्या कर रहे थे तुम दोनों? बोलो जल्दी। माँ रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई बेटा। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं, या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।